dear student, welcome back. This is me, Shehzad. Right now, today we would like to discuss pronunciation drill. जैसा कि आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे रॉन्गली पहले प्रोनाउंस करते थे, आज उसी को क्या करेंगे, उसका करेक्शन करेंगे। और बेसिकली मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, इसको रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए आज इसको हम क्या करेंगे, फोनेटिक के माध्यम से इसको जानेंगे। लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले फोनेटिक क्या होता है। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक एंड द स्टडी ऑफ फोनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। इससे क्या होता है कि हमारे तलफ्फुज में, हमारे उच्चारण में क्या होता है, तेजी से इंप्रूव होता है और हम गलत उच्चारण करके कहीं शर्मिंदा नहीं होते हैं। बस यही चीज सिखाता है, किसमें हमें बताया जाता है, किसमें फोनेटिक में बताया जाता है, इसके सिंबल के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, फोनेटिक में जो साउंड होता है ना, उसमें 20 वावेल साउंड होता है, बिफोर वावेल और एस फॉर साउंड। और इसमें 24 जो है ना, वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। गॉट इट? तो थोड़ा सा एक झलक मैं आपको कुछ सिंबल से बताऊंगा और उसके सिंबल के माध्यम से आज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड में जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एटीट्यूड। हम इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एटीट्यूड। दूसरा क्या है, डाटा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैल्यू। उसके बाद ओशियन ऑफ। उसके बाद इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, इसको कुछ लोग बुकेट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको बुकी पढ़ते हैं, है ना। और नीचे क्या है, इसको कुछ लोग बकेट पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, बुकेट। और तीसरा इसमें श्योर बोलते हैं। और ये क्या है, कुछ लोग इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं या ओरिजिनल बोलते हैं। मैंने जितना भी आपके सामने में यहाँ क्या प्रोनाउंस किया, ये सब का सब क्या है, गलत है। अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं, अगर ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ते क्या, एटीट्यूड पढ़ते हैं। एक्चुअली ये क्या है, एटीट्यूड। इसको नहीं पढ़ा जाता है। इसको अगर हम फोनेटिक सिंबल के माध्यम से जानने की अगर कोशिश करें तो इसका इस तरह से लिखा जाता है, ये एटीट्यूड। समझ में, ये ए ना होके क्या है, ये आए है। जैसे आप हिंदी में अगर जानने की कोशिश करेंगे, ये ना होकर के क्या है, ये आए है, ये गॉट इट। ये यहाँ पे मैंने सिंबल दिया है, यहाँ पे फोनेटिक सिंबल दिया है। कहता है कि जस्ट इंग्लिश इज ए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इट मींस द वर्ड्स आर दैट नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस इन द वे दे आर रिटेन। कहा जाता है कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ड ऐसा हो, इसको नॉन फोनेटिक इसलिए कहा जाता है कि जैसा एग्जैक्ट लिखा होता है, कभी कभी ऐसा पढ़ा नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं, TO2, इसको अगर फोनेटिक सिंबल में लिखने की कोशिश करें तो ये ऐसे होता है, गॉट इट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं, गॉट इट। अब इसी चीज को यहाँ पे एसओ को फोनेटिक सिंबल में ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, सो पढ़ते हैं। यहाँ भी कॉमन क्या है, यहाँ ओ है, यहाँ भी को है, लेकिन इसको हम टू पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, सो पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे LAUGH, ये क्या पढ़ते हैं हिंदी में, इसको लाफ पढ़ते हैं, फो। जबकि यहाँ पे एफ नहीं है, क्योंकि इसका जो फोनेटिक सिंबल में जो है ना, इसका ये ऐसे ट्रांसलेट किया हुआ है, ये इसलिए क्या है, ये लाफ है। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश इज ए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे एक जो वर्ड है, यहाँ पे लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मैं उससे पहले ये बता दूं, इसको जनरली लोग क्या पढ़ते हैं, एटीट्यूड पढ़ते हैं। तो एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड आ गया उसमें, लेकिन ये क्या है, एटीट्यूड है। ये यहाँ पे देखते हैं, ये ऐसे दिया हुआ है, सिंबल है ये, ठीक है। ए यहाँ पे टी की तरह है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल फोनेटिक सिंबल पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे ये जो जे देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये जे नहीं है, ये क्या है, यो है ये, ठीक है, एटीट्यूड, गॉट इट। अब यहाँ पे देख रहे हैं टू को किससे लिखा गया है, और जैसे हिंदी में यहाँ पे टू होता है और यहाँ पे सो को कैसे लिखा गया है, गॉट इट। तो उसी तरह से यहाँ पे देख, लाफ को हम इस तरह से लिखते हैं और बहुत सारे एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको लोग डाटा पढ़ते हैं अक्सर, है ना। जो हम डाउनलोड ये क्या करते हैं, नेट पे जो रिचार्ज करते हैं, कितना डाटा मिलता है, लोग डाटा यूज करते हैं जनरली। और जबकि ये होता है क्या है, ये डेटा होता है। अगर इसको हम फोनेटिक सिंबल में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ना, ये होता है इस तरह से, ये होता है डेटा। और डाटा का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको डाटा अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब मुझे लिखना क्या पड़ेगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा जैसे लाफ में आता है, गॉट इट। तो एक्चुअली ये क्या है, ये डाटा ना होके क्या है, ये डेटा है। अब यहां पे लोग इसको वैल्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वैल्यू। जबकि ये वर्ड क्या है, ये इसको पढ़ते हैं वैल्यू।
क्या है ये, वैल्यू है। और इसको लोग क्या पढ़ते हैं, ओशियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ओशियन। आप मेरे साउंड को सुनने की कोशिश करें, ये ओशियन ना होके क्या है ये ओशन है। अगर इसको ट्रांसलेट कर इसमें करें तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ये है ओशन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये लोग ऑफ पढ़ते हैं जनरली इसको, ये क्या होता है, ये ऑफ, ठीक है। अब जैसे इसको कैसे क्या बताएंगे, ये इसको ट्रांसलेट इस तरह से किया जाता है, ये है आपका ये ऑफ, कहीं भी आपका एफ यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक खास ध्यान वाली बात ये है, इसको आप समझे, लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको बुकेट पढ़ते हैं, फूलों का जो गुलदस्ता होता है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको बुकेट पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बुकी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बुके। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, ये बुके है, बुके, गॉट इट। क्योंकि एकार और इकार में बहुत फर्क है, एकार और इकार में ये बुकी भी नहीं है, बुकेट भी नहीं है, ये क्या है, ये बुके है, बुके, गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको ये जो पढ़ते हैं इसको बुकेट पढ़ते हैं, बाल्टी जो होता है इसका मीनिंग, ठीक है। इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, बुकेट पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको बकेट पढ़ते हैं। ना ये बुकेट है ना बकेट है, ये क्या है, ये बकेट है। इसको अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है, और आप इसी पे ध्यान दें, फोनेटिक के सिंबल से माध्यम से जो सीखा जाता है, जिसको इसमें 100% क्या होता है, करेक्ट प्रोनाउंस होता है। बाकी जो कभी कभी छोटी मोटी बुक में जो हिंदी में जो दिया जाता है वो क्या होता है, उसमें कभी कभी गलत प्रोनाउंस लिखा होता है, गॉट इट। तो आप इसको फॉलो करें। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बकेट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग श्योर बोलते हैं, SURE को क्या बोलते हैं, मतलब पक्का, श्योर बोलते हैं। ये श्योर ना होके क्या है, ये शो है। ये आगे ये जो देख रहे हैं इसका वैल्यू होता है तालगोश पत्र, ठीक है। और इसको लिखा जाता है ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आर साइलेंट है, और ये तो अमेरिकन में है, लेकिन ब्रिटिश बात करें तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे क्या है, आर साइलेंट है, मतलब शो बोलेंगे, शो, है ना। श्योर ना बोल के क्या बोलेंगे, शो बोल रहा, आई एम शो, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, और इसको बोलते हैं ओरिजिनल। बस इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ये एक्सपीरियंस ना बोल के आपको ई बोलना है, एक्सपीरियंस, ई निकालना है। अगर इसकी गए बाकी सब ठीक है, ए ना निकाल के आपको ई निकालना है, एक्सपीरियंस। और ये ओरिजिनल जो बोलते हैं, ये ओ ना बोल के क्या बोल आपको बोलना है, ओ निकालना है। क्योंकि ओ में और ओ में बहुत फर्क है। अगर हम ओरिजिनल बोलते हैं दैट मींस क्या करते हैं, दैट इज गलत प्रोनाउंसिएशन, और ये क्या है, इसको बोलेंगे ओरिजिनल। तो एक बार मैं फिर आपको पढ़ के सुना दूं, यहाँ पे इसको एटीट्यूड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एटीट्यूड। और ये क्या है, डेटा। उसके बाद इसको वैल्यू पढ़ेंगे, इसको ओशन पढ़ेंगे, और इसको ऑफ पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बुके पढ़ेंगे, और ये क्या है, ये बकेट पढ़ेंगे, और इसको शो, और ये एक्सपीरियंस, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ओरिजिनल पढ़ेंगे, गॉट इट। डियर स्टूडेंट, मैं बोर्ड को ऑलरेडी रब कर चुका हूं, और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम लोग फ्रेंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्रेंड्स। जबकि ये वर्ड क्या है, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे, फ्रेंड्स, जो का साउंड आएगा। उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं कम्स, जैसे वो आता है, ही कम्स बोलते हैं, लेकिन क्या है, ही कम्स, ओके। तो इसको यहाँ पे जो साउंड निकालेंगे, ये क्या बोलेंगे, कम्स बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं गर्ल्स, प्लूरल है ये, इसको बोलेंगे गर्ल्स। क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग वुमेन पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, वुमन है। क्या है, वुमन। और इसको हम लोग उसका प्लूरल को क्या पढ़ते हैं, वुमेन पढ़ते हैं। इसका क्या, वीमेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वीमेन। इसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, फिजिशियन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, फिजिशियन बोलते हैं। ये क्या है, फिजिशियन है, फिजिशियन। अब इसको लोग क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं, ठीक है। आपका क्या व्यू है ना। ये व्यू ना होके क्या है, व्यू है। कुछ लोग कुछ दिन पहले लोग यूज करते हैं सिम को, वोडाफोन आया था, ठीक है, लोग उसको क्या बोलते हैं, वोडाफोन। तो कहने का मतलब ये है, ये उसका उच्चारण आपको क्या करना है, भाव ना करके वो उच्चारण करना है। लोग इसको वीडियो बोलते हैं, वीडियो ना बोल के आपको क्या बोलना है, वीडियो बोलना है, वीडियो, ओके। अब यहाँ पे ये बचपन से मिस्टेक करते आ रहे हैं लोग, इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं। अभी कुछ लोग वेडनेसडे इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग तो सीख भी गए हैं कि इसको वेडनेसडे ना पढ़ के वेंसडे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेंसडे पढ़ना है। और ये अगस्त, अगस्त ना होके ये क्या है, अगस्त है, अगस्त, गॉट इट। आई होप ये आपको 20 वर्ड समझ में आ गया होगा, और ये आपके उच्चारण में 4 चांद लगाने वाला है। अब आप गलत उच्चारण बोल के कहीं शर्मिंदा होने की आपको जरूरत नहीं है।
एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कम्स, गर्ल्स, वुमन, वीमेन, फिजिशियन, व्यू, वीडियो, वेंसडे, अगस्त। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करें और रेगुलर यूज करें और सही बोलने की कोशिश करें। आपसे कोई जूनियर कोई भी अगर गलत बोले उसको बताएं कि इसका उच्चारण ऐसे होता है। कहा जाता है कि अंग्रेजी जो है ना एक वर्ड से स्टार्ट होता है, तो आप जो भी बोले बोल्डली बोले, फ्रीक्वेंटली बोले और पॉजिटिव होके बोले, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कहा जाता है कि वर्ड पावर इज ए बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल वर्ड। और उसको कैसे बोला जाए, तो ये फंड के माध्यम से सही उच्चारण बोल करके आप अपने अंग्रेजी को खूबसूरत बना सकते हैं। दैट्स नॉट बिग इश्यूज। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक करें। लाइक और कमेंट से क्या हमें इसमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो मार्केट में चल रहा है, बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक छोटा सा लाइक हमें क्या, इससे हम इंस्पायर होकर के फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। ओके, आई होप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।